गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे पाठ 3 तक तो हो चुके हैं। आज हम करेंगे पाठ 4 शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द कहते किसको हैं। पिछले अध्याय या पिछले पाठ में हम वर्णों में के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों शब्द क्या रहेगा कि वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जब वर्णों को एक उचित क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, क्रम कैसे क्रम में, एक उचित क्रम में जोड़ोगे तो एक क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और शब्द कैसा होगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं आप कोई भी शब्द बना दो, नहीं, उस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, आपको 3 वर्ण दिए गए हैं, ल, अड़ और कै, इसमें मात्रा लगी हुई है आ की। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक शब्द बन जाएगा लड़का। और इन्हीं 3 वर्णों को अगर आप ऐसे लिख दोगे, का को पहले, अड़ फिर ल, तो ये कोई शब्द नहीं बना, कोई अर्थ नहीं निकला इसका। हाँ, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो वर्णों को जब सही क्रम में लिखकर आपस में जोड़ा या मिलाया जाएगा तो वो क्या बना देंगे, शब्द बना देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, कै बू तैर, तो सही तो क्या बन जाएगा, इन जब हमने ऐसे लिखा वर्णों को तो सही शब्द बन गया कबूतर। लेकिन अगर आप पहले बू लिखोगे, फिर तै लिखोगे, फिर कै लिखोगे और फिर रै लिखोगे, बुतकर, तो ये तो कोई शब्द नहीं बना। ठीक है, तो सिर्फ वर्णों को मिलाकर जोड़ना ही नहीं होता, बल्कि उनको सही तरीके से लगाकर फिर मिलाना, तो ये क्या बनाता है, एक सही और अर्थपूर्ण शब्द बना देता है। अब यहाँ देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, भाई एक तो शब्द बना नहीं सकता। ठीक है, हाँ, जब 2 वर्ण होंगे तो बन सकता है शब्द, या 2 वर्णों से ज़्यादा वर्ण भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नहीं हो सकता, तब वो क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। तो शब्द आपको समझ में आया। अब आते हैं शब्द के प्रकार के ऊपर। तो बच्चों शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है वो क्या हो जाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा उनका। जैसे कि बतख है, बकरी, चिड़िया, सब जानते हैं। ठीक है, इनको सही नाम है ये इनका, तो ये सार्थक शब्द हो गए इनके नाम के। दूसरा है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक में क्या होगा, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे ये बतख शब्द था, वही वर्ण है हमारे पास, ख तै बै। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो बै तै ख, बतख बन गया, लेकिन अब कोई नहीं, कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, वर्णों को मैंने उल्टा करके लिख दिया तो अब ये कोई भी शब्द नहीं बन रहा। ये बकरी थी, इसमें देख लो, बै को मैंने बीच में लिख दिया, कै पीछे है, री आगे है, ये रीबक बन गया, तो ये भी कोई शब्द नहीं बना। तो देखिए, पीछे जब हमने इन्हीं शब्दों को अच्छे से लिखा था तो शब्द बन गए थे, और यहाँ हमने इनको ऐसे ही लिख दिया तो ये कोई शब्द नहीं बने। ठीक है, तो शब्द भी 2 तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, एक इन जैसे निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, तो ये थे हमारे शब्द। अब आते हैं हम वाक्य के ऊपर। वाक्य क्या होते हैं, जैसे बच्चों शब्द में क्या था, हमने 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों को मिलाया था आपस में, जिससे कि क्या बन गया था, एक शब्द बन गया था। शब्दों में, अब वाक्यों में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाना है, वर्णों को नहीं, शब्दों को मिलाना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाना है। जैसे कि एक शब्द ये था, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लक्ष्य पढ़ रहा है, शब्द बन गया, वाक्य बन गया पूरा एक। ठीक है, वर्णों से शब्द बनाए हमने और शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। यहाँ पर देखिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी आपका एक शब्द बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ऊपर आपने देखा कि कई शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु इन शब्द समूहों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। ठीक है, वही बात है, अगर आप ये जो शब्द दिए गए हैं
इनको भी आगे पीछे करके लिख दोगे तो कोई वाक्य नहीं बनेगा। जैसे पढ़ है, लक्ष्य रहा, कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं बना। ठीक है, यही आपके लिए गए हैं, लक्ष्य पढ़ रहा है, इसको उल्टा करके लिख दिया, कोई अर्थ नहीं बन रहा। तो ऐसे इनको भी सही क्रम में लिखना ज़रूरी है, शब्दों को भी सही क्रम में लिखना ज़रूरी है वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, और वाक्य की परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे, शब्दों के सार्थक मेल को। भाई शब्दों के मेल मतलब जब उनको मिला दिया, जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को तो शब्द कहते हैं, और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक क्या होते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले। अब आगे है, शब्द बनाने के लिए वर्णों और मात्राओं का क्रम उचित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना शब्द बनेंगे ना वाक्य बनेंगे। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य।